अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 11 जून से 18 जून तक क्या सीखेंगे। सुमित कहेगा कि वियतनाम एक्सपोर्ट करना है मूंग, अमेरिका जा रही है मूंगफली, लंदन जा रही है मेरे चने। ध्यान रखना मेरी बात को, 1 घंटा बाकी है। ये घड़ी घड़ी बोलते रहोगे, अब 1 घंटा बाकी है। वैराग्य भी जगेगा, सच्चा मार्ग भी खुलेगा। अब 1 घंटा ही मेरा बाकी है। फिर देखे के मूंग चना क्या होवे, गुरुदेव का चरण भारी दिखे के गुरुदेव महाराज आपके चरण में मेरे को भक्ति करना है। 1 घंटा क्या न 100 साल क्या भाई, दिन बीते दिखे वो तो कैसे ही चले जाएं, उमर जाएं, सब जाएं। तो महाराज इस आनंद योगम शिविर में मैं यम क्या है, नियम क्या है, अभी देखो जितने भी शिविर होते हैं उसमें इसमें फर्क क्या होगा। उसमें एक एक्सरसाइज सिखाते हैं सुबह से शाम तक, ध्यान का, प्राणायाम का, और एक नियम का फिक्स कर देते हैं कैंप, वो 8 दिन तक करना। मैं ऐसे नहीं, आपको यम सिखाऊंगा, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि क्या होता है इसका विवेक दूंगा। और 2 चीजें ऐसे सिखाऊंगा जो वर्ल्ड में आज तक आपको मिला नहीं होगा। उस पर मैंने कॉपीराइट पैटर्न भी किया है, कोई कर भी नहीं सकता, वो दूसरा सिखा नहीं सकता। उन दोनों पर मैंने कॉपीराइट किया है। एक तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सिर के ब्रह्मरंध्र से अंदर लेके आत्मलिंग बनाना, शरीर के अंदर स्वयं में प्रकाशित लिंग बनाना, और कपाल से झरने वाले अमृत से, आप लोग शिवलिंग मंदिर में देखते हो कि एक शिवलिंग होता है, उस पर एक छोटा सा लोटा लटकता है, घड़ा लटकता है, जिसमें से पानी टपकता है। किसी को मालूम ही नहीं है ये है क्या। आप सबके शरीर में ये जो ब्रेन के अंदर जेल है, रिसाइकलिंग ऑफ ब्लड से अपने आप हर एक कुछ समय में एक बूंद आप सबके शरीर में, जितने मनुष्य हो सबके शरीर से वो अमृत गिर रहा है। लेकिन वो सीधा जीभ के ये गले के खड्डे से अंदर पड़ जाने से पेट में गिर के भस्म हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है। जब खेचरी मुद्रा में जीभ को अंदर ले जाके तालु कुहर में घुसा देते हैं, जब वो बूंद बराबर वो जीभ के अग्रभाग में अंदर पड़ने लगता है, वो रिसाइकिल होके शरीर को बल देता है। तो 500 वर्ष तक भी आपको खाने की जरूरत नहीं, और 500 वर्ष तक पानी की जरूरत नहीं, कायाकल्पी की तरह रोटेशन होता है। लेकिन मैं ये आपको सिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इतने आपकी अभी योग्यता आई नहीं कि आप वो केचरी मुद्रा सीख के अमृत पान करो। लेकिन मैं वो सिखाऊंगा जो दुनिया में आज तक आपने सीखा नहीं होगा। आप शिव जी की पूजा किए होंगे, शिवलिंग की पूजा किए होंगे, आप चलते फिरते आत्मलिंग बन जाओ, आपको महसूस हो कि मेरे अंदर ही परमेश्वर भगवान महादेव बैठे हैं। मैं आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से शरीर में अंदर आत्मलिंग बनाने की शक्ति दूंगा। जब आत्मलिंग बन जाएगा, जैसे शिव मंदिर में घड़े में से पानी गिर रहा है, आपके ब्रह्मरंध्र से 2400 घंटा उस शिवलिंग पर अमृत पड़ता रहेगा। आप चलते फिरते आत्मलिंग के धारक बन जाओगे, और ये साधना से आप पूर्ण पुरुष बनने के भवों की यात्रा को शुरू कर दोगे। और दूसरा वो सिखाऊंगा मैग्नेटिक बाथिंग मेडिटेशन, जो अभी अमेरिका में मैं धूम मचा के सिखा के आया हूँ। इस ब्रह्मांड में कहते हैं समृद्धि की ऊर्जा है, सुख की ऊर्जा है, दुख की ऊर्जा है, दरिद्रता की ऊर्जा है, आरोग्य की ऊर्जा है, रोग की ऊर्जा है। ये कैसे आता है? आपने सोचा कि काम नहीं हो रहा है, बड़ा दुख है। जब आप ये सोचते हो तो दुख की ऊर्जा को खींचने लगते हो। जब आप सोचते हो कि मेरे को शरीर थका लग रहा है, रोग की ऊर्जा को खींचते हो। आपका चिंतन गलत दिशा में है। जितने भी इस दुनिया के लोग हो, मेरे को परेशानी है, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे को संकट है, मेरे को दुख है, ऐसे गीत गाते हो। आप जिसको सोचते हो उसको खींचते हो। क्या करते हो? जिसको सोचते हो उसको खींचते हो। तो करना क्या चाहिए? इस ब्रह्मांड में रहे हुए समृद्धि, ज्ञान, शक्ति, सुख, इस ऊर्जा के किरणों को खींचना है। ये वो शिविर में होगा। मैग्नेटिक बाथिंग मेडिटेशन, यानी बाथिंग यानी स्नान करना, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय, चुंबकीय स्नान का ध्यान
चुंबक बन के समृद्धि को खींचे, सुख को खींचे, ज्ञान को खींचे, आरोग्य को खींचे। 8 दिन में जब तैयार हो जाओगे, घर में जाके रोज वो चुंबकीय स्नान करोगे, ऐसे बैठ जाओगे और चुंबक की तरह खींचने लगोगे, पूरे शरीर में उन तरंगों से स्नान होगा। आहा हा हा, क्या स्नान होगा। हाँ, परिपूर्ण पावरफुल महसूस करोगे। ये साधना कुछ आसन आपको सिखाने, कुछ प्राणायाम आपको सिखाने, मणिपूरक चक्र से विशुद्धि चक्र तक की यात्रा की शक्ति को सिखाने, स्वयं को बलवान बनने के लिए, आत्मयोग बनने के लिए और स्वयं को आनंदित महसूस करने। हमारे में तकलीफ क्या है, कितना भी कुछ भी हो, मैं तो आपको सरलता से पूछता हूँ कि एक स्विमिंग पूल में 10,000 टाइल्स लगे हुए हैं, एक टाइल गायब है, आपकी दृष्टि किधर रहेगा। इसको मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहते हैं। ये धरती के ये रोग, सिंड्रोम यानी एक प्रकार की मनोव्याधि। ये व्याधि सबके पास है। ये क्या व्याधि, जो एक नहीं है उसको पकड़ने दौड़ना, वो एक नहीं है। हमारे एक आदमी, एक राजा देखा कि भाई मैं इतना देश को चलाने में दुखी हो रहा हूँ, इतना परेशान हो रहा हूँ इस देश को चलाने में, और इस देश को चलाने के लिए कितना काम करना पड़ता है। ये देखो, ये आदमी आराम से झोपड़े में मस्ती से सोता है। तो मंत्री को पूछा कि महाराज ये इतना मस्ती से कैसे सो रहा, मैं इतना बड़ा राजा, मेरे को मस्ती नहीं आ रही, नहीं इसको आ रही है। मंत्री बोला देखो महाराज, 1 मिनट में इसकी भी मस्ती बिगाड़ दूं। ओके, इसके मस्ती कैसे बिगड़े, हो तो मस्त है, उसको जो रोटी नहीं मिली वो भी मस्त है, मिले तो मस्त है, रात में ऐसी दर चटाई बिछा के सो जाता। मेरे को तो मखमल के सोने के पलंग पर नींद नहीं आ रही है और इसको मजा आ रहा है। मंत्री ने बोला देखो इसका मजा बिगाड़ता हूँ अभी, देखो। तो मंत्री ने कहा कि इस एक आदमी को बुला के इसके घर में 999 सोने के सिक्के का एक थैली डाल दे इसके अंदर जाके। अब वो जाके देखे कि एकदम थैली, पति बोले अरे सोने के सिक्के कैसे आ गए अपने घर में, हमारे तो तांबे के सिक्के की गति नहीं, रोज खाए न रोज कमाए न रोज मेहनत करे, ये गति में ये कहाँ से आ गया, गिनो कितने हैं। अब शुरू कर दिए गिनना, गिन के देखे के 999। पत्नी बोले 999, 1000 करना है इसको, आप 1000 कर दो, ये 999 का चक्कर नहीं रखना, ये 99 का चक्कर जो बोलते हैं ना, वो यही चक्कर है संसार में, जो 99 का चक्कर है। अब ये दोनों ने जो तांबे का सिक्के के लिए भी कभी कमा के बचाया नहीं था, क्योंकि सुबह जाए मेहनत करे, शाम तक जो मिला उसका आटा रोटी खा के बैठते थे। अब इनको लग गया कि एक सिक्का सोने का लाना, एक तांबे के सिक्के को भी जो नहीं बचा सकता हो, वो एक सोने का सिक्का कहीं लगावे। आज उस दिन से बिगड़ी इसकी नींद और उस दिन से हराम हो गई इसकी जिंदगी। अगले दिन बाहर निकल के राजा कुछ दिनों के बाद 15 दिन बाद बाहर निकला तो ये बाहर ऐसे बैठ के ऐसे खड़ा था। मंत्री ने इशारा किया राजा को कि देखो देखो इसका हालत। अब राजा सीधे से उसको, क्या भाई क्या तकलीफ है तेरे को, राजा ने पूछा। राजा को देखते ही घबर के खड़ा हो गया कि राजा मेरे को कुछ पूछ रहे हैं, देश के राजा आ गए मेरे पास। फिर भी उसकी अपनी चिंता थी। वो बोले महाराज आप क्या जानोगे मेरी व्यथा, मैं बहुत सुखी था, अब एक सिक्के की मेरी जिंदगी में दुख है वो आप नहीं जान पाओगे, अब तो जिंदगी मेरी दुखी हो गई। तो आप सभी ऐसे हो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास 999 तो है, वो एक के चक्कर में रकड़ रहे हो उस अज्ञानता को निकालने, वो अज्ञानता दूर हो जाए आपसे कि वो एक के चक्कर में नहीं पड़े और 999 का मौज लेने सीख लें जीवन में। वो मैं ध्यान योग से, ध्यान से, आत्मलिंग निर्माण से, मैग्नेटिक बाथिंग मेडिटेशन से, ये वो नहीं है जो लोग योग साधना का शिविर करते हैं, वैसा चक्कर में मत पड़ जाना। कृष्णगिरी में 8 दिन रह के पर्यावरण के प्राकृतिक आनंद लेने के लिए और फिर यहाँ रह के स्वयं में आत्मलिंग का निर्माण, ध्यान रखना अगर आपके अंदर महेश का वो ज्योतिर्मय लिंग का निर्माण हो गया तो उसके बाद जब उसकी पूजा अंदर चालू हो जाएगी, ये आत्म पूजा भवों के पाप को मिटा के स्वयं को ही महेश्वर से जोड़ देगी। ऐसी साधना करने के लिए सबसे बढ़िया मैग्नेटिक बाथिंग समृद्धि को सोचा। समृद्धि की किरणें आने लगेगी आपके ऊपर, चढ़ के नलाने लगेगी आपको, सुख की किरणें आएगी, आरोग्य की
किरणें आएगी। आप देखोगे कि मैं आज तक पानी से नहाया, गुलाब जल से नहाया, अलेख क्लियोपाट्रा गधे के दूध से भी नहा ली, लेकिन गुरुदेव ने मुझे समृद्धि का स्नान करा दिया, गुरुदेव ने मुझे सुख का स्नान करा दिया। ये 8 दिन का आनंद योगम का शिविर बहुत जल्दी मैं दिल्ली और मुंबई में करने वाला हूं, और ऐसा शिविर जो दिल्ली मुंबई वासियों के लिए उस शिविर में, उसी शहर में आके शिविर में भाग लेने का परिपूर्ण आनंद मिलेगा। 11 जून से 18 जून तक कृष्णगिरी में आत्मलिंग निर्माण ध्यान योग शिविर में मैग्नेटिक बाथिंग मेडिटेशन के साथ पतंजलि के बताए अष्टांग योग को पूरा समझने के लिए कृष्णगिरी हर व्यक्ति पहुंचने के लिए 9051390513 में आज ही संपर्क करो, क्योंकि जून 11 तक मैं सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोगों को सिखाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए आप जितना आना चाहते हो उतना आके इसमें लाभ ले सकते हो। और दूसरी बात, आप जब आओ तो काले वस्त्र कुछ भी मत लाना। पुरुष लोग सफेद जिब्बा कुर्ता और बहनें लाल चूड़ीदार, लाल अपनी साड़ी जो भी है लाल लाना।